हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET PG वाला। एक एक करके सारी यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन के प्रोसेस चालू कर चुके हैं, बंद भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी काफ़ी लीड में है और लगभग उनका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म भी होने वाला है। DU उसमें से एक है जो कि अपने एडमिशन के प्रोसेस को शुरू कर चुका है और हाल ही में DU ने जो है वो पहला मेरिट लिस्ट कहिए या फिर पहला जो है वो उन्होंने जनरेट किया कि कौन से बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं पहले राउंड में और कौन से बच्चे नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी पहला राउंड जो है वो DU का इनिशिएट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट, जिनको मिल रही है उनके मनपसंद के कॉलेज। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मनपसंद की कॉलेज नहीं मिल रही है और कोई और कॉलेज उन्हें मिल रहा है ना। तो अब वो कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए। तो चिंता मत करो, उसका भी सवाल का जवाब है मेरे पास। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का इस बारी फर्स्ट राउंड में नाम, यानी फर्स्ट राउंड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अपना होप छोड़ देना चाहिए या फिर कहीं और यूनिवर्सिटी में सीट मिल रही है, जैसे BHU में बहुतों को सीट मिल रही है उनके मनपसंद की, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ मिल रही है, तो करना क्या चाहिए? तो सबकी मैं सवाल की जवाब मैं देती हूँ। देखो, अभी पहला आपने क्या किया है, पहला राउंड आपका आया है। राउंड पहला आने के बाद उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट फिर यूनिवर्सिटी वेरीफाई करता है अपनी तरफ से, देन एडमिशन होगा, एडमिशन का फी आप दोगे एंड देन फिर लॉक हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके से गलत चीज़ें नहीं आपने डाली है तो, है ना। तो आपका एडमिशन पक्का। अगर मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि भाई ये वाला जो है ना, ये मेरे को जो इस बारी कॉलेज मिला है ये मेरे मनपसंद का नहीं, बट हाँ चांसेस कुछ स्कोर से, 1-2 स्कोर से या फिर 5-6 स्कोर से मैं रह जा रहा हूँ या रह जा रही हूँ, तो मुझे ना क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बोलूँगी कि अगर आपको मनपसंद का ही चाहिए तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो अपग्रेड करना है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में मिला है, सेकंड लिस्ट में आप चाहते हो कि उससे और भी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि कुछ ही स्कोर से मैं रह जा रहा हूँ या रह जा रही हूँ, तो अपग्रेड आप करना है, ठीक है। ये मैंने पहले वाले बच्चों का सोल्यूशन बताया। सेकंड बच्चों का सोल्यूशन ये, मतलब कि प्रॉब्लम ये है कि मैम यहाँ पे भी हमें कुछ कॉलेज मिल गए हैं और कहीं और भी हमने अप्लाई किए थे, वहां पे भी कुछ कॉलेज मिल गए, करना क्या चाहिए? तो स्टार्ट कंपेयरिंग योर डिपार्टमेंट, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट के हो, जैसे कि मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट के हो आप अपने डिपार्टमेंट को कंपेयर कीजिए, राइट, और देखिए कि डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग किधर का है। क्योंकि DU के साथ ये है कि आप किसी भी कॉलेज से एसोसिएटेड रहिए, पढ़ाई तो एक ही जगह होनी है सबकी, है ना। नॉर्थ की नॉर्थ में, साउथ की साउथ में, उस तरीके से पढ़ाई आपकी होनी है। तो वो फिर अगेन आपका बस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है बस आप कॉलेज से एसोसिएटेड रहते हो, अदरवाइज पढ़ाई तो एक जगह होगा, तो सबका तो बात बराबर ही हो जाता है। सो आप पहले क्या कीजिए, अगर आपको दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में मिला है, जैसे कि कुछ बच्चों का था कि मैम BHU में मेरे को अफिलिएटेड मिल गया, BHU में मेरे को जो है वो मेन यूनिवर्सिटी मिल गया, तो क्या करना चाहिए? तो मेन यूनिवर्सिटी मिल गया है और आपको यहाँ पे जो है वो लग रहा है कि चांसेस नहीं बन रहे हैं, शायद फर्स्ट राउंड में नहीं आया है, सेकेंड राउंड में आ जाए कि नहीं आए, तो मैं बोलूँगी कि भाई आप वहाँ पे भी सीट फ्रीज कर लीजिए। BHU में भी अगर मिली है या फिर आपके मनपसंद की हैदराबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी मिली है, तो आप वहाँ पे सीट फ्रीज कर लीजिए। सीट फ्रीज करने से क्या होगा, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको एडमिशन फी भी देनी पड़ेगी। तो मैम हम तो फंस जाएंगे, है ना, हम तो फंस जाएंगे। इधर DU का वेट कर रहे हैं कि DU में मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा और उधर भी आप बोल रहे हो एडमिशन फी। चिंता मत कीजिए, रिफंडेबल होते हैं ये फी, ठीक है। रिफंडेबल होते हैं यानी कि आप आगे जाके आप अपनी एडमिशन को ड्रॉप भी कर सकते हो और आप ड्रॉप करोगे तो उसके बाद आपकी फी जो है वो रिफंड हो जाएगी। रिफंड की अलग से फिर पूरी प्रोसेस चलती है। अगर आप वहां पे सीट फ्रीज कर रहे हो और यहाँ पे आप DU की वेट भी कर सकते हो सके सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए, थर्ड लिस्ट में आपके मनपसंद का कॉलेज आपको मिल जाए या फिर आपका नाम आ जाए, है कि नहीं। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट कंपेयर कीजिए, जिसका जो अच्छा डिपार्टमेंट है उस बेसिस पे आप जाइएगा, और नहीं तो आप वहां पे सीट फ्रीज कर लीजिए अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो रहा है तो, है ना। लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर आप श्योर हो देन ही आप सीट फ्रीज कीजिएगा। अगर आप लिटरली वो यूनिवर्सिटी चाहते हो, वन ऑफ द आपका टॉप 3 में है, तब अब हर जगह का सीट आप फ्रीज करोगे कि भाई यहाँ का भी कर लेते, वहां का भी कर लेते, वहां का भी कर लेते, वहां का भी कर लेते, नहीं, किसी एक जगह का सीट आप फ्रीज कीजिए। कि उस लेवल पे क्या है ना कि बाकी सारे बच्चों का भी सीट आप खा रहे हो, है ना। बाकी सारे बच्चों का भी जो है फर्स्ट में आएगा नहीं नाम, तो बच्चे भी टेंशन में हो जाएंगे, टेंशन में क्रिएट हो जाएंगे, राइट। जिसका बेस्ट डिपार्टमेंट है आप वहां जाइएगा। तो ऑफकोर्स DU का तो भाई सारे सब्जेक्ट में बेस्ट डिपार्टमेंट होता ही है। अब तीसरा बात ये है कि मैम हमारा फर्स्ट में आया नहीं, क्या सेकंड की चांसेस है, क्या थर्ड की चांसेस है?
मैं बताती हूँ किस बेसिस पे आपका चांस है। तो देखिए, मैं रिकॉर्ड लेकर आई हूँ, ठीक है, आपका 2025 के बेसिस पे, और 2025 का जो लास्ट आपका गया था राउंड वो था स्पॉट राउंड, और स्पॉट राउंड की थर्ड पार्ट गई थी लास्ट, राइट, उस बेसिस पे। बट पहले देख लेते हैं कि पहला राउंड आपका 15 को है, राइट, और 15 से 16 जो है वो आप जो भी आपको सीट मिले आप उसको लॉक कीजिएगा, राइट। लॉक करने के बाद आपका क्या होता है, वेरीफाई करता है, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हो, राइट। डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के बाद आपके फिर यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, 15 से 18 तारीख तक जो है वो इन्हें दी जाती है। एंड देन फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आप जो है वो 19 की करते हो, ठीक है, 19 की जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करोगे। सेकेंड राउंड आपका कब होगा, तो सेकेंड राउंड आपका जो है वो 22 जून को होगा। 22 जून से 24 जून तक जो है वो आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, और 23 जून तक जो है वो 25 जून तक जो है वो नहीं, 22 से 24, हाँ, और फिर 22 से 25 तक जो है वो यूनिवर्सिटी को मौका दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। डॉक्यूमेंट सब सही रहेगा तो आपका 27 जून तक जो है वो क्या हो जाएगा, एडमिशन फी देकर आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हो, यानी आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मैम होगा क्या, किस बेसिस पे। तो देखो, अभी हाल ही में उन्होंने ना रिलीज किया है, डीयू ने रिलीज किया है मिनिमल, है ना, जो कि सबसे मिनिमम आपका क्या होने वाला है, फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन एडमिशन मिनिमम एलोकेशन स्कोर। कितना मिनिमम एलोकेशन स्कोर रखी गई है। तो जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेती हूँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके C2 के कौन बच्चे हो जाते हैं, जो डीयू से जिन्होंने ग्रेजुएट किया, और C1 जो डीयू के अलावा जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, ठीक है। सो C2 ST में आपका 145 गया है, वही अगर आप C1 ST में देखोगे तो 192 गया है, राइट। अगर आप बात कर लोगे C1 OBC में तो 235 गया है मिनिमम, एंड देन अगर आप C2 UR में करोगे तो 245, एंड C1 UR में करोगे तो 253। इंग्लिश की बात कर लेंगे तो इंग्लिश ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में क्या किया गया है, C2 ये नॉन कॉलेजाइट वुमेन है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको जो है वो और भी बहुत सारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि जनरली बच्चों का जो है वो फोकस हिंदू कॉलेज रहता है, गार्गी कॉलेज रहता है, लेडी श्री राम रहता है। तो गार्गी कॉलेज के बेसिस पे C2 OBC में आपका जो है वो मिनिमम गया है 162, यानी डीयू के जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उन्हें गार्गी कॉलेज जो है वो 162 OBC के बेसिस पे मिल रही है। नीचे अगर आप हल्का सा जाओगे तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश भी वापस से मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश C1 कैटेगरी SC का जो है वो 182 रहा है, यानी धीरे धीरे यहाँ पे आपको जो है वो सारी की सारी जो है वो मिल गई है, क्या मिल गई है, मिनिमम स्कोर। इस बारी जो फर्स्ट लिस्ट का आपका रहा है, फर्स्ट राउंड का मिनिमम स्कोर आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किस बेसिस पे, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड के बेसिस पे, जो कि पिछले बारी आपका स्पॉट राउंड कब होता है, जो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, अगर चौथा मन है तो चौथा होता है, नहीं तो चौथा ऑप्शनल रहता है। उसके बाद जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तब स्पॉट राउंड होता है, राइट। स्पॉट राउंड भी आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गया था पिछली बारी स्पॉट राउंड में भी। तो थर्ड स्पॉट राउंड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। इंग्लिश के बेसिस पे देखेंगे तो इंग्लिश के बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश C2 कैटेगरी में SC 95 गया था, यानी ड्यू के बच्चे हो और SC के हो तो 95 है आपका, ठीक है। C1 ST का 150 गया था, C1 OBC का 148 गया था, C1 UR का 213 गया था, लास्ट कट ऑफ था आपका 213, राइट। सो इस बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आपका गिरावट रह रहा है, राइट, क्योंकि इधर आप देखोगे क्या कि C1 UR में 213 है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश C1 EWS है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को देखेंगे, C1 OBC है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे वापस से देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कहाँ गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को अगर कंपेयर करें तो C1 UR के बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ा सा तो कंपेयर करेंगे ही करेंगे, राइट। हिंदू कॉलेज की बात करोगे तो हिंदू कॉलेज का इस बारी जो है वो C2 OBC में 227 गया है। जस्ट अ सेकेंड, तो इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश किधर गया भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश C1 UR 227, ठीक है, 227 आपका C1 UR में जो है वो गया है। C1 UR में इस बारी का कट ऑफ जो है वो गया है फर्स्ट राउंड की, मैं बोल रही हूँ, मैं स्पॉट की नहीं बोल रही हूँ, यानी कि अभी भी आपका चांसेस है, और ये पिछली बारी के कंपैरिजन में थोड़ा सा मार्क्स जो है वो लो गया है, राइट। सो अभी भी अगर आपके पास जो है वो समवेयर अराउंड UR के हो 210 से ऊपर है तो आपका चांसेस बन रहा है बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंटफुली जो है आप DU के वेबसाइट को
को फॉलो कीजिएगा, पेशेंटफुली जो है वो आप सारे नोटिस को कवर कीजिएगा, सारे नोटिस को अच्छे से पढ़िएगा, राइट। क्योंकि आपके पास अगर पहले में नहीं हुआ है तो सेकंड आपका 22 को आएगा, सेकंड का वेट करना है। सेकंड में नहीं आएगा पेशेंटफुली आपको थर्ड का वेट करना है। थर्ड में नहीं आएगा पेशेंटफुली फोर्थ होगा तो फोर्थ का वेट, नहीं तो स्पॉट राउंड का वेट आपने करना है। तब तक अगर आपको अलग से कोई कॉलेज मिल रहा है जहां पे आपको एडमिशन लेना है कि जस्ट इन केस की DU नहीं मिले तो ये मैं बैकअप लेकर चल रही हूँ, तो वहां किसी एक कॉलेज में या किसी एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली अपने सीट को फ्रीज कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई इधर के भी ना रहे और ना रहे उधर के भी, राइट। सो बस एक यूनिवर्सिटी में, जिसको अगर मान के चलिए DU में नहीं होता है, राइट, तो आप बस एक यूनिवर्सिटी की सीट को फ्रीज कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या हो गया, ज्यादा बच्चों की सीट जो है वो आप ले लोगे अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में करोगे, ठीक है। जस्ट इन केस कि आपका DU में हो जाता है तो फिर तो वो फी रिफंडेबल हो जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हो, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चिल रहना है आपको थोड़ा। और भी कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आए तो आप मुझे जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PWCUET PG पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।